हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे ब्रूइंग लव का एपिसोड नंबर 9। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिंजू योंजू को गले लगाकर और वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। फिर हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं और वहाँ पर योंजू बोल रही होती है कि मैं इतना ज्यादा तो पहले कभी नहीं रही हूँ और अब मेरे को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। तो मिंजू उसे कुछ बातें बोलने लग जाता है और दिलासा भी देता है उसी बीच में, और वो ये भी बोलता है कि तुम्हें अगर और रोना है तुम रो सकती हो। ये सुनकर योंजू वहाँ पर फिर से रोने लग जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हुई को, जो रियम को घर छोड़ रहा होता है और आसपास का देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो रहा होता है। तो रियम बता रही होती है कि ऐसे तो ये मेरा घर है पर ये इतना घर की तरह नहीं है, क्योंकि मुझे कभी घर जैसा लगा ही नहीं है। हम यहाँ पर फैमिली की तरह रहते ही नहीं है, मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ और यहाँ पर कितना अंधेरा सा भी है। ये सुनते ही हुई अपनी फोन की टॉर्च को जला देता है और बोलता है ये देखो कितना ज्यादा उजाला हो गया है। ये देखते ही रियम काफी खुश होती है और फिर रियम उससे पूछने लग जाती है कि तुम मैरिज के बारे में क्या सोचते हो मेरे साथ आगे लाइफ के लिए। ये सुनते ही हुई बोलता है कि मुझे आगे का पता नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है और मैं इतना स्टेबल भी नहीं हूँ। ये सुनते ही रियम बोलती है इसका मतलब तुम मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखते हो, और वो थोड़ी सी दुखी होकर अंदर चली जाती है। वो अंदर जाके फिर पीछे की तरफ दोबारा मुड़ती है और वहाँ पर हुई होता नहीं है। बाहर की तरफ हम देखते हैं हुई को जो अपने ट्रक के पास बैठा हुआ होता है। तभी रियम की मम्मी आ रही होती है और उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हारा ट्रक यहाँ पर रह नहीं सकता है। तो हुई बोलता है कि मैं यहाँ पर बस जगह देखने आया था। तो रियम की मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ पर ट्रक को लगा नहीं सकते हो। तो हुई वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो अपनी दादी के कमरे में जाती है और वहाँ के सामान को देखने के बाद उनको पैक करने लग जाती है। फिर जब वो पैक कर लेती है सारा सामान और देखती है दोबारा से रूम को, और वो काफी ज्यादा खाली लगता है। फिर वो दोबारा से अपने पैकिंग करे हुए सामानों को दोबारा से अनपैक करती है और सामान को उसी जगह पर रख देती है। फिर वो अपनी दादी के बेड में लेट जाती है और वहाँ पर काफी तेज रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर बेल की आवाज आती है और वो बाहर जाके देखती है तो सामने की तरफ मिंजू होता है जो उसे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए बोलता है। और अगले ही पल हम उसे विलेज के लोगों के पास देखते हैं। विलेज के लोग उसे कुछ गेम खिलवा रहे होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो विलेज के चीफ के साथ खेलती है। पहले उसे गेम समझ में नहीं आता है तो विलेज के चीफ समझाते हैं और फिर जब योंजू गेम को खेलना स्टार्ट करती है तो वो जीत जाती है और विलेज के चीफ हार जाते हैं। सब वहाँ पर योंजू की चेयर अप कर रहे होते हैं और योंजू बोलती है शायद मैंने जल्दी कर दिया, पर विलेज के लोग बोलते हैं कि नहीं तुमने ठीक करा है, ये बस खुद ही नहीं कर पाया है। फिर विलेज के कपल में से उसका हस्बैंड बोलता है कि ये पता नहीं कैसे खेला है लेकिन अगला मैच मैं जरूर जीत जाऊंगा। और अगले ही पल हम उसे योंजू के साथ एक मैच करते हुए देखते हैं जिसमें उसे एक पत्थरों को तोड़ना होता है अपना घुसा मारकर। जब वो पत्थर में हाथ मारता है तो उसकी सारी हड्डियां काफी ज्यादा बोल पड़ती है और काफी ज्यादा दर्द भी होने लग जाता है उसे। ये सब देख के उसे बोलते हैं कि लगता है काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। और जब मिंजू वहाँ की पत्थर को देखते हैं कितने टूटे हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ही पत्थर टूटा हुआ होता है। फिर योंजू की बारी आती है और वो सारे पत्थरों को तोड़ देती है। ये देखते ही सब वहाँ पर शॉक में हो जाते हैं और योंजू बोलती है शायद मैंने सारी गलती से तोड़ दी है। तो लोग बोलते हैं वहाँ के कि नहीं नहीं तुमने ठीक ही करा है। और वो हंस रही होती है जब वहाँ पर सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और विलेज में से एक इंसान उसे बोलता है कि देखो वो हंस रही है, और फिर सब उसको देखकर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में कि वो लोग सब बैठे हुए होते हैं एक जगह पर और वहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि योंजू काफी ज्यादा ही अभी दुखी है क्योंकि उसकी दादी जा चुकी है, तो हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। और वो एक मीटिंग की तरह बैठे हुए होते हैं। तो दोनों आंटियां बोल रही होती हैं कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं अब वो दोनों आंटियां और योंजू का मैच हो रहा होता है जिसमें वो एक स्पिनिंग हुप को कर रही होती हैं और इसमें भी योंजू जीत जाती है। गेम खेलने के बाद फिर वो सब कहते हैं चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं, और वो योंजू को अंदर की तरफ ले जाते हैं और मिंजू वहीं खड़ा खड़ा रह जाता है। फिर वो भी कहीं जाने लग जाता है और अंदर की तरफ हम देखते हैं वो सब खाना वगैरह खा रहे होते हैं। और जब खाना खाते समय योंजू के आंखों में से एक बूंद आंसू टपकता है तो वो आंटी बोलने लग जाती है तुम्हें अभी रोना चाहिए, तुम रो सकती हो। और योंजू वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो बाहर की तरफ बैठी हुई होती है और मिंजू को याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिंजू आ जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो। योंजू से देख के थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तो मिंजू उसको जब देखता है कि वो रो रही है तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें चुप करवा सकता हूँ। तो योंजू पहले हाँ बोलने वाली होती है पर वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं है, और वो उसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर वो आंटियां आती है और उसे चढ़ाने लग जाती है। तो योंजू वहाँ पर शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर वो आंटियां मिंजू से बोलते है कि तुम वेट कर सकते हो। तो मिंजू बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ, पर वो आंटियां बोलती नहीं कर सकते हो। फिर हम योंजू को देखते हैं जो अपने आप से ही बातें कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने बारे में, और काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपने लीडर के कैबिन में आ रही होती है और उसका लीडर उसे सुना रहा होता है। और बाहर की तरफ हम देखते हैं हुई को जो लेकर आता है रियम के लिए। फिर राव उसके पास आता है और उसे बता रहा होता है कि रियम यहाँ पे नहीं है, वो कैबिन में है लीडर के और वहाँ पर वो उसे सुना रहा है। ये सुनते ही हुई थोड़ा सा गुस्सा होता है और उसके कैबिन की तरफ जाने लग जाता है। अंदर की तरफ हम देखते हैं कैबिन में वहाँ पर उसका लीडर उसे काफी ज्यादा सुना रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हें हमें डिटेल्स देनी चाहिए थी पर तुम डिटेल्स नहीं दे रही हो। तो रियम बोलती है कि नहीं मैं डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ, अगर कोई डिटेल चाहिए तो योंजू को बताओ। तो वो काफी चिल्लाने भी लग जाता है। और बाहर की तरफ हम देखते हैं हुई को जो उसकी बातें सुन रहा होता है। तब जब रियम बाहर आती है उसे देख के थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और उसे खींच के वो दूसरी जगह पे ले जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर ऐसे आ नहीं सकते हो, ये मेरा ऑफिस है। पर हुई पपी आइज बनाने लग जाता है जिसकी वजह से रियम उसे कुछ बोल नहीं पाती है। और हुई से ये भी बोलता है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, पर रियम बोलती है तुम्हें वेट करना पड़ेगा और वहाँ से चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जो विलेज के लोगों के पास आ रहा होता है
और उसको देखते ही विलेज के लोग पूछने लगते हैं कौन है। तो विलेज का चीफ बताता है ये वही इंसान है जो पहाड़ में थोड़ा सा फंसा हुआ था, चोट लगी हुई थी। तो विलेज के कपल में से हस्बैंड बोलने लग जाता है अच्छा ये वही इंसान है, और वो आदमी कुछ लेकर भी आया होता है। और हम देखते हैं कपल की जो वाइफ होती है वो मसाजिंग चेयर में बैठी हुई होती है, अपनी फोटो क्लिक कर रही होती है। तो वो लड़का उसकी वीडियो बनाने लग जाता है और वो जब कहीं देख रही होती है फिर चुपके से छुपा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हुई और यम को जो आ रहे होते हैं और हुई उसे बता रहा होता है एक आंटी के बारे में जो उसको जब वहाँ पर खड़ा था तब बोल रही थी। तो रियम उसे बोलने जाती है कितनी गलत बात है। तभी सामने से वही आंटी आ रही होती है जो कि रियम की मम्मी होती है। रियम उसे मम्मी बुलाती है तो हुई मुंह बनाने लग जाता है और फिर रियम को पता चलता है कि ये वही आंटी है। फिर रियम की मम्मी उसके बारे में पूछने आती है कि हुई कौन है। तो रियम बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही उसकी मम्मी जल्दी से उसका हाथ छुड़वाकर उसको खींच के अंदर की तरफ ले जाती है और अंदर जाते ही वो उसे काफी ज्यादा सुनाने लग जाती है जब तुमने बोला था कि तुम्हें शादी करनी है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर तुम ऐसे लड़के से नहीं कर सकती। वो काफी चीज सुना रही होती है। ये सुनते सुनते रियम भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी कोई केयर नहीं है, पर वो जो लड़का है वो मेरी केयर करता है। वो उसे हुई के बारे में बातें बताने लग जाती है। तो रियम की मम्मी फिर भी उसे सुनाने लग जाती है, पर रियम बोलती है कि पहले तुम्हें मेरे पे कभी इंटरेस्ट नहीं था इतना, पर अब जाके है। तुम मेरे साथ कभी बैठकर खाना भी नहीं खाती हो और अब मुझे इतना सारा सुना रही हो। वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आके वो देखती है कि हुई अभी भी खड़ा है, तो वो उसका हाथ लेके उसे कहीं ले जाती है दूसरी तरफ। और एक जगह पर हम देखते हैं उन दोनों को बैठा हुआ। वहाँ पर रियम काफी ज्यादा रो रही होती है और हुई से काफी ज्यादा चुप करवाने की कोशिश कर रहा होता है। हुई से यही बोल रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो, पर रियम उसे जब देख रही होती है फिर वो बोलने लग जाती है कि बिल्कुल ठीक है, तुम मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। जो तुमने मुझे पहले मना करा था वो बिल्कुल ठीक था। और वो बोलती है कि तुम मेरे बिना ही ठीक हो। वो स्माइल करती है वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को और वो आंटियों को जो फेस रूटीन कर रही होती है और वो आंटियां काफी सारी बातें कर रही होती है जिसकी वजह से योंजू भी उनसे बातें कर रही होती है और काफी ज्यादा हंस रही होती है। फिर योंजू बोलती है कि मुझे तुम्हें आंटी बोलना चाहिए, तो आंटी बोलती है कि हाँ तुम बोल सकती हो। वो आंटी ये भी बोल रही होती है कि तुम्हें मिंजू को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए, उसी ने ये सारी चीजें अरेंज करी है तुम्हारे लिए। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिंजू को जो उसके लिए बिस्तर को बना रहा होता है और वो आंटी उसे देख रही होती है। फिर वो बोलता है उन आंटियों से कि तुम्हें उनका ध्यान भी रखना चाहिए क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा ही दुखी है। तो वो आंटी बोलती है हाँ हम उसका ध्यान रख लेंगे, तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं है। काफी ज्यादा इरिटेट भी हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो आंटी अभी भी योंजू को बोल रही होती है कि तुम्हें उसको जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। फिर सुबह हो जाती है और वो आंटियां योंजू को उठाने के लिए आती हैं और उसे फोन में कुछ दिखा रही होती है। और हम फोन में देखते हैं विलेज के कपल की वीडियोस को और उसकी वाइफ की वीडियो को भी देखते हैं। उस कपल को देखकर काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और उनकी बेयर को बॉयकॉट करने की भी बातें हो रही होती हैं। ये देखकर योंजू काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बाहर की तरफ हम देखते हैं काफी सारे लोग बॉयकॉट के लिए बोल रहे होते हैं और उस वीडियो के बारे में बोल रहे होते हैं जिसकी वजह से विलेज के चीफ उन्हें रोक रहे होते हैं। और अंदर शॉप की तरफ हम देखते हैं उसी आदमी को जिसने वीडियो बनाई थी और वो उन कपल की वीडियो दोबारा बना रहा होता है। बोल रहा होता है कि मैंने वो वीडियो ऐसे ही बना ली थी, तो मैं चाहूंगा कि तुम अब अपनी पॉजिटिव इसमें चीजें बता सको तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में। तो वो कपल कन्विंस हो जाते हैं और बोलते हैं चलो हम बना लेंगे। तभी वहाँ पर मिंजू आता है और उस आदमी के कैमरे को पकड़कर बंद कर देता है। वो आदमी उसे बोलने लग जाता है तो मिंजू बोलता है कि तुम मुझे पता है क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तुमने वो पहले वीडियो गलती से डाली थी, तुम बस यहाँ से व्यूज चाहते हो, इससे तुम ये चीजें कर रहे हो। वो आदमी बोलता है मैं तो पर हेल्प करना चाहता हूँ, पर मिंजू से सुनाने लग जाता है। और फिर वो कपल भी बोल रहे होते हैं कि हम कर सकते इतना वीडियो के लिए, पर मिंजू बोलता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और मैंने देखा है तुम्हारा रिलेशनशिप यहाँ पर कैसा चला है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं 3 साल पहले की बात है।